जी न्यूज वालों के दर्शकों को नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसडीएम कार्यालय पे एक नशे के खिलाफ लोग बाग विरोध करने के लिए आए हैं और ज्ञापन देने के भी लिए आए हैं और काफी संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाएं वो काफी दुखी हैं और परेशान हैं। मामला के संबंध में ज्ञापन सौंपा जा रहा है और तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। काफी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी हैं और क्या 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 मामला है, इतने सारे लोग एसडीएम कार्यालय पे आए हैं। आप हम इसलिए आए हैं कि 21 तारीख को चमनपुरे के अंदर एक एडवोकेट सलीम के साथ में दुर्घटना हुई है और वो दुर्घटना इस वजह से हुई है कि उन्होंने इसमें बेचने वालों का विरोध किया। मोहल्ले के अंदर जो बहन बेटियों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, जो छेड़छाड़ कर रहे थे और मोहल्ले के अंदर उत्पात मचा रखा था और बंदूकों के दम पर लोगों को दहशत फैला रहे हैं, फायर कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ अधिवक्ता सलीम ने आवाज उठाई। आवाज उठाने का उनको ये खामियाजा मिला तो उनके पैर फ्रैक्चर है और उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। तो इस बात पर पूरा समाज जो है, पूरे मोहल्ले वासी और गंगापुर सिटी के सभी बुद्धिजीवी लोग आपके सामने मौजूद है। गंगापुर सिटी के नगर पालिका के प्रतिपक्ष के नेता ये भी मौजूद है। सब इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसी घटना का हम पुरजोर निंदा करते हैं और ऐसे अपराधियों को कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, उनको सजा दी जाए और इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए। किस जगह की घटना है? ये चमनपुरे की घटना है। चमनपुरे के अंदर की बात है, मस्जिद के पास की घटना है और वहाँ पर बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा है। और ये चमनपुरा ही नहीं, गंगापुर सिटी के अंदर हर मोहल्ले में, चाहे उदय मोड़ हो, चाहे रहीम कॉलोनी हो, चाहे सालोदा मोड़ हो, चाहे दशहरा मैदान हो, चाहे इस्लामपुरा हो, चाहे लोको हो, चाहे महू के अंदर एकता कॉलोनी हो, चाहे कसाई मोहल्ला हो, हर जगह पर ये व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस को जो है बिल्कुल भी भड़क नहीं है इस बात की, ना उन पर कोई कार्रवाई की जा रही है। हम ये चाहते हैं जिस तरह पुलिस ने बड़े व्यापारियों को पकड़ करके जेल के अंदर ठूसा है, इसी तरह जो शरारती तत्व हैं, गुंडे किस्म के लड़के हैं जिन्होंने इसको कारोबार बना लिया है, वो 10-10 हजार रुपए की इसमें बादेपुर से, भरतपुर से, जयपुर से, कोटा से, आगरे से ला करके यहाँ बेच रहे हैं। उन छोटे व्यापारियों को पकड़ करके शहर का वातावरण सही किया जाए। आपका कहना है पीने वालों को तो पता है कि ये नशे का कारोबार कहाँ चल रहा है, पुलिस को पता नहीं है? पुलिस को मालूम नहीं है, इसीलिए कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में सीएलजी बैठक के अंदर चर्चा नहीं की जाती है? इसके बारे में भी चर्चा की गई थी, कई बार बताया गया था, लेकिन पुलिस जो है इस बात पर लिपापोती कर देती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने कार्रवाई की है लेकिन बड़े स्केल पे की है। हम चाहते हैं छोटे स्केल पर धरपकड़ का एक अभियान चलाया जाए ताकि ऐसे लोग जिन्होंने कारोबार बना लिया है, जो इसी कारण से चोरियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है कि चोरियां आए दिन जो बढ़ रही है क्योंकि उनको नशे के लिए पैसे चाहिए। जब पैसे नहीं होते, उन बच्चों को लत लगा दी गई है तो वो आसपास के अंदर घरों में, मोहल्लों में फिर वो चोरियां करने पर उतारू हो जाते हैं। मगर पुलिस तो क्राइम को रोकने के लिए गश्त के दावे कर रही है। बिल्कुल पुलिस कर रही है, सारे काम हम पुलिस की सराहना करते हैं, हम इसकी उनकी कोई बुराई नहीं करते, लेकिन छोटे स्केल पर पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही है। हम ये चाहते हैं कि पुलिस छोटे गुंडों को, जो शरारती तत्व है, जो मोहल्ले के अंदर दहशत फैला रखी है, उन्होंने गैंग बना करके जो रह रहे हैं, उन लोगों से उन पर कार्रवाई की जाए, उनको जेल में डाला जाए ताकि हमारी नई जो जनरेशन है, जिनको नया नया उनको शौक लगाया जा रहा है, हमारी नई जनरेशन इससे बच सके। ये कमेंट है उसके, उनके बच्चों के, क्या जज के को खरीद लेंगे पैसों के दम पर? ये देखो आप लोग, देखो ये लिखा हुआ है, आप पढ़ो। पैसे के दम पे हम जज को भी खरीद लेंगे तो जब बाहर लाने के लिए। अजीज टाना जो है वो बदमाश है, हार्डकोर अपराधी है। वो फेसबुक पे स्टेटस डाल रहा है कि पैसे के दम पे हम मजिस्ट्रेट को खरीद लेंगे। अपराध करना उनकी मतलब अपराध, वो ये चाहते हैं कि अपराध हम कर सकते हैं, मतलब अपराध से उनको कोई डर नहीं है। तो मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पूरे मतलब मोहल्ले के अंदर है ना एक दहशत बनी हुई है उनके खिलाफ। आए दिन बंदूक फायर करते हैं, वो बम पटाखे फोड़ते रहते हैं, कभी किसी को पीटना, कभी क्या करना। तो पुलिस से यही निवेदन है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो पुलिस ने कार्रवाई की थी उनके खिलाफ? 151 में उठाया गया था, 151 में उठा के उनको जमानत हो गई। अब उनसे वो बाहर आ गए और बाहर आने के बाद वो वार्ड के अंदर वही फिर दोबारा जो मोहल्ले वासी है उनसे ये बोल रहे कि हम तो आ गए छूट के, पैसे के दम पे पैसा है हमारे पास। तो और कोई बोलने की कोशिश करता है उन खिलाफ, उनसे कहते हैं तुम्हें हम बंदूकों में फंसा देंगे, बंदूक रखवा देंगे तुम्हारे घर पे, इस बैग में फंसा देंगे। जो बोलने की कोशिश करता है उनको धमकी देते हैं कि हम तुम्हें बंदूक में फंसवा देंगे। अब सर अपना नाम क्या है? आबिद खान नाम है मेरा। और अभी वकील साहब के साथ भी मारपीट का वकील साहब को घर में जाके मारा है, उसका पैर फ्रैक्चर है, सर में कुत्ती मारी है, कटार।
3-4 टाके। आवेद जी, जैसे वकील साहब के अगर सर पे चोट आए है, निशान है, उसमें आप बता रहे कि हथियार से चोट वो किया गया है, उसके साथ मारपीट। बिल्कुल तो हथियार। कहीं ना कहीं पुलिस को 151 में क्यों उसके खिलाफ भाई यही तो सवाल उठता है साहब, 151 में क्यों उनको छोड़ा है? तो सीधा तौर पे इसमें पुलिस की भी मिली भगत। अब ये पुलिस जाने सीधा नहीं है, और कोई बोलने की इच्छा करता है तो बोलते हैं तेरे घर पे बंदूक रख के तुझे फंसवा देंगे पुलिस पे, तेरे घर पे स्प्रे रखेंगे और तुझे फंसवा देंगे। कहीं ना कहीं आगे एक कड़ी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, ये उनके बच्चों के बयान है कि हमारा भाई अंदर जाएगा, पैसों के दम पे मजिस्ट्रेट को खरीद लेंगे और भाई को बाहर ले आएंगे। नहीं, जिस तरह से हाँ ये भी है, और मैं मौलाना साहब ने एक भी चीज़ ये भी कही थी कि काजी साहब आपने कि गंगापुर के अंदर शराब का कारोबार को कम करना चाहिए, रमजान का पवित्र महीना है, जबकि गंगापुर सिटी में शराब का कारोबार 24 आवर्स खुला है, 24 घंटे, जबकि 10 से 8 का टाइम होना चाहिए। जबकि सुबह 5 बजे दुकानें खुल जाती है और रात को करीब 12-1 बजे तक बंद होती है, शटर बंद हो जाती है, कोई नियमों का पालन नहीं हो रहा। नहीं, गंगापुर में पवित्र का रमजान महीना भी चल रहा है और दूसरी ओर लक्की केला देवी मेला भी यहाँ से चल रहा है। तो प्रत्येक जगह शराब की दुकानें खुली हुई है। ये जो ज्ञापन है किसके नाम तो ये है कि आजीवन बंद करा जाए, क्योंकि ये धड़ल्ले से बहुत ज्यादा इसमें का कारोबार इसी ने फैला रखा गंगापुर में, और आए दिन प्लॉटों पे कब्जा, ये वो दुनिया भर की मारपीट, मोहल्ले में हवाई फायर, जबकि 307 लगनी चाहिए उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है, पुलिस नहीं कर रही। आइए हम महिलाएं से बेटियां परेशान है, निकलने में डरती है। इसको बोल जी मैडम, आप क्या कहना चाहिए? पार्षद हैं। मैं शबनम बानो 32 वार्ड से पार्षद हूँ। मैंने भी उस टाइम ये घटना देखी थी मेरी आंखों से, मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैं बोल रही थी, मेरे जीजू लगते हैं जो एडवोकेट सलीम वकील है, तो ये असामाजिक तत्व जो ये ऐसे बना रखा है, पब्लिक के दिलों में दहशत फैला रखी है इन्होंने, तो ये अच्छा नहीं लगता। मैंने भी उस टाइम उनकी ऐसे हंसी की आवाज़ें सुनी, फायरिंग करते हुए सुना, गाली गलौचें सुनी, तो मैं बोली थी कि ये क्या हो रहा है, ऐसा ये मतलब ऐसा माहौल क्यों बन रहा है, तो ये अच्छा नहीं लगता। देखो, माहौल हमें ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे पब्लिक भी संतुष्ट रहे और हमें ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए कि वो ड्रग्स वगैरह, अफीम वगैरह का, मतलब मस्जिद जैसी जो मतलब प्रार्थना की जगह, वहाँ तो आप ऐसे लोगों को बुला के और ये चीज़ों को बेच रहे हो, बच्चों को ये चीज़ें खिला के और उनके भी जीवन को नष्ट कर रहे हो। अभी से जो बच्चे हैं अभी तो जिनको पढ़ना लिखना चाहिए, जिनको अच्छी बातें सिखाना चाहिए, वो बातों की जगह उनके माँ बापों से घर वालों के खिलाफ भड़का के उनको ये चीज़ों को सिखा रहे हैं। ये अजीज टांडा और उसके 3-4 बेटे हैं जो वो ये कामों को मिलके करवा रहे हैं। 5 बेटे हैं उसके, वो ये कामों को मिलके करवा रहे हैं और हथियार वगैरह भी बेचते हैं। तो ये देखो, ये चीज़ों को मैं तो ये चाहती हूँ प्रशासन से कि ये चीज़ें सारी बंद हो, ये काम, मैडम आपका कहना और इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई। नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई 151 उसको बंद किया गया, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी फेलियर नजर आता है, फेलियर नजर आ रही है, इसीलिए तो उन लोगों को तानाशाही का राज यहाँ पे चल रहा है। वो तो ये बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं कि हम तो कुछ भी करेंगे और हमें है ना, क्या नाम, ना पुलिस कुछ कर पाएगी हमारी, ना प्रशासन कुछ कर पाएगा हमारा। वो तो खुलेआम बोलते हैं यही, तभी तो ये गुंडागर्दी करते हैं। वो तो खुलेआम गुंडे, वो तो कहते हैं हमारी लड़की हमको छेड़ते हैं, 40-40 साल की लेडीजों को, 50-60-70 साल की लेडीजों को कॉलोनी में पत्थर मारते हैं, रातों में कांच की बोतलों को फेंकते हैं, इतना परेशान कर रहा है। अब तो हम मौत सर पे रख के आए, अगर मरना है तो मर जाएंगे, मगर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बस हमारा यही है सरकार से निवेदन। यानी कि इस और प्रशासन को भी कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से ध्यान देना चाहिए। सर खुलेआम कहता है हमको छेड़ता है, बेटे के उनके लड़के छेड़ते हैं, इमरान, आसिफ, फेजू, समीर, शोएब, सब कहते हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती। हमने तो पुलिस को खरीद रखा है, क्योंकि हम तो रातों रात आए थे और अभी छूट के आ गए, तो हमको चुटकी बजा के चैलेंज कर रहे हैं। हमारे बच्चों को कह रहे हैं घर जाने के कहो, हम तो छूट के आ गए, हमारा पुलिस कुछ नहीं कर सकती, और यहाँ तक कि बड़े बड़े ऑफिसर भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। जब यही कुछ नहीं कर सकते, फिर हम आम जनता कैसे चैन से अपने घर में रहे? हमारे बच्ची भी है, सब कुछ, हम कैसे रहे? हमारे आदमी कमाने चले जाते हैं, हम तो अपनी जान हथेली पर रह रहे हैं ऐसे घरों में। छोटे छोटे घर है, उन लोगों को तो यूं तोड़ देंगे, घरों में घुस आएंगे। हम कैसे रहे इस देश में सुरक्षित, ये बताइए। जैसे पे हमला हो गया, हमारे कॉलोनी वाले वकील जैसे पे ऐसा हमला कर दिया, घर में घुस के हमने आंखों से देखा, उनको घर में घुस के मारा है और कटार से उनके सर पर हमला करा है। अजीज टांडा ने उनके वो हाथों में जाने क्या होता है उससे यहाँ मारा है, और एक बेटे ने उसके पाँव तोड़ा, उनका शोएब ने नाम के ने। तो फिर भी प्रशासन ने उसको पुलिस ने कार्रवाई हम आम जनता जब वकील जैसे के साथ पुलिस ने कार्रवाई इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है ना, हमको तो कुछ नहीं लग रहा, कुछ कार्रवाई तो जेल पे छूट रहे, खुलेआम कैसे डोलते हैं? उनको इतनी छतों पे बैठे पी रहे हैं, खा रहे हैं, सिगरेट उड़ा रहे हैं, धुआं कर रहे हैं, बच्चों को यूँ कह रहे हैं हम तो छुट्टियां, मोहल्ले वाले से कह रहे हैं हम तो छुट्टियां, क्या कर रहे हैं? वकील जैसे को पी रहे हैं,
मिले। और सर हमारी कॉलोनी में ही नहीं, उन्होंने गंगापुर में राजीव कॉलोनी, दशहरा मैदान, शिवपुरी है और अपन का राम रहीम कॉलोनी है, सब जगह। ये राम रहीम कॉलोनी की खाला आई है बेचारी, ये बहुत परेशान है, ये भी अपने कहना चाहती है। देख रहे काफी संख्या में महिलाएं भी आई है। हमारी जेब में रहती है। अब हमारी लड़कियों को छेड़ते हैं आगे से, तो हम कैसे सेफ रहेंगे ये बताओ। सभी खरीदारी आ जाएगा, तुम्हारे घर में हथियार रख देंगे, तुम्हारे आदमियों को मार देंगे, कोई के चाकू लगाए, कोई के बंदूक लगाए, उससे धमका रखा, तो आगे कैसे प्रशासन है ये जो कार्रवाई नहीं करता। तो उस मोहल्ले में केवल एक यही परिवार है या और भी परिवार? काफी परिवार है, मतलब और लड़के उन्होंने इकट्ठे कर रखे 2-4-5 मोहल्ले के। आदमी तो आप लोगों ने नहीं पहले भी तो ज्ञापन दिया था, वहाँ कुछ अवैध कार्य का भी चलता है। बिल्कुल दिया, लेकिन आज तक तो सेफ है, गरीबों के परिवार सेफ नहीं है। गवर्नमेंट तो पैसा ले लेती है, बैठ जाती है, विदेश चले जाए, कहीं भी चले, हम खा जाए। अभी क्या चाहते हो आप लोग? हम भी चाहते हैं आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो। सख्त सजा हो बस। जब सब मोहल्ले वाले हैं अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ आप देख रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग, चमनपुरा कॉलोनी के लोग और पूरे गंगापुर सिटी के पूरे करीब सभी लोग हैं इसमें, सभी वर्ग के